अब चलिए बात करते हैं सीरियल कुंडली भाग्य की। यहाँ प्रीता और उनके परिवार वालों की आधी जिंदगी जो है ना, वो पुलिस और पुलिस चौकी में ही बीत जाएगी या फिर उसके चक्कर काटते हुए। आपको नहीं लगता कि अब आपको इस झमेले से बाहर निकलना चाहिए? कहीं ये ना हो ये जो आधी जिंदगी बीत गई है उसके बाद की बाकी आधी भी ये पुलिस चौकी के इर्द गिर्द ही बीत जाए। अरे भाई, लगता है कि लूथरा परिवार के बेटों का समय कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। अभी तक तो सिर्फ शौर्य जेल में था और अब राजवीर भी पहुंच चुका है जेल की सलाखों के पीछे। राजवीर ने एक्सपेक्ट नहीं किया था एक्चुअली कि उसे भी जेल के पीछे जाना पड़ेगा, क्योंकि वो तो हेल्प करने गया था लेकिन कहीं ना कहीं किसी तरीके से वो फंस गया और वो शौर्य के साथ जेल में पहुंच चुका है। अब मुझे लगता है कि लूथराज अंशुमन पे कहीं ना कहीं भारी पड़ेंगे, क्योंकि भलाई का एक्चुअली बिल्कुल ज़माना नहीं है। ये तो हर किसी ने सीख लिया है ज़िंदगी में। तो यही शौर्य और राजवीर के साथ भी हुआ, दोनों अच्छा करने गए थे लेकिन फंसा दिए गए। अब राजवीर ने प्रीता को प्रॉमिस किया था कि वो अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करेगा और शौर्य को भी जेल से बाहर निकालेगा। ऐसे में वो अंशुमन पांडे के सामने भी जाता है और उसे अपने प्लान में फंसाने की कोशिश भी करता है। लेकिन शातिर अंशुमन पांडे के सामने बेचारे सीधे साधे रणवीर का प्लान फेल हो जाता है और इसी बात को लेकर वो खुद को कोस रहा होता है। लेकिन यहाँ पहुँच जाती है पलकी राजवीर से मिलने के लिए और वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसने तो पूरी कोशिश की थी अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करने के लिए। यहाँ पलकी राजवीर को ये भी बताती है कि अंशुमन पांडे जो है वो करण को ब्लैकमेल कर रहा है और उसकी सारी जायदाद मांग रहा है। लड़की के साथ तो इमोशन हमेशा वो प्यार वाला ही रहता है और उसी को हम लोग एक्चुअली वो प्यार जो है वो रिफ्लेक्ट होता भी है बातों से और आँखों से। तो वही पलकी के साथ जेल के अंदर भी वही प्यार बरकरार है और पलकी मुझसे मिलते हैं, आती रहती है। अब अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करने में तो प्रीता, करण और पलकी सभी लगे हुए हैं, लेकिन इस मौके का फायदा उठाना चाहती है निधि, जहां वो सभी घर वालों को बताती है कि प्रीता और करण के बीच कुछ तो चल रहा है। मैंने करण और प्रीता को एक होटल में जाते हुए और ये बात मैं प्रूव कर सकती हूँ। मैं इस बात में 100% नहीं 1000% श्योर हूँ कि करण और प्रीता के बीच में कुछ चल रहा है। प्रीता मुझसे मेरा करण छीनना चाहती है। और जैसे ही वो वीडियो कॉल कर ये दिखा रही होती है घर वालों को, तो वहाँ घर वालों को पलकी भी दिख जाती है और उन्हें समझ में आ जाता है कि ये सब कुछ हो रहा है अंशुमन पांडे का पर्दाफाश करने के लिए। अरे भाई निधि, अगर आप प्रीता को अपने जाल में फंसाना चाहती हैं, तो उससे पहले थोड़ी रिसर्च तो कर लिया करिए। फिलहाल तो सभी घर वाले बस यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द अंशुमन पांडे का किस्सा खत्म हो। मुंबई से इरफान शेख के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अच्छा, ये शो शुरू होने वाला होता है कि इसकी बज़ चालू हो जाती है कि भाई आने वाले हैं खतरों के खिलाड़ी। जी हाँ, नया सीजन आने को तैयार है और चलिए आज आपकी मुलाकात कराते हैं उन कंटेस्टेंट से जो कमर कस के जा रहे हैं अजीबोगरीब खतरों का सामना करने। वाकई में जिगरा चाहिए होता है भैया, कहीं से भी कुदवा देते हैं, किसी भी प्राणी के साथ आपको कहीं पे भी बंद कर देते हैं। बाबा रे, लेट्स गो एंड मीट देम।
खतरा खतरा खतरा, भाई खतरा मोल लेना किसे पसंद नहीं है। और जब खतरा लेने की बारी हमारे छोटे पर्दे के सितारों की हो तो भला वो कभी पीछे हट ही नहीं सकते, क्योंकि आए दिन वो किसी न किसी से खतरा मोल ही लेते हैं। अदिति शर्मा, नियति फतनानी, कश्मीर महाजनी, कृष्णा श्रॉफ, करण मेहरा, सुमोना चक्रवर्ती, केदार आशीष मल्होत्रा, निमृत कौर आलूवालिया, अभिषेक कुमार और शालीन बनोट, जिनको अभी अभी क्लीन चिट मिली है। अब वो क्या है ना, समर्थ को चोट लग गई जिसकी वजह से शालीन को जगह मिल गई। हाँ, टास्क चालू होने से ही पहले बाहर निकल जाएगा। हाँ यार, मजा आएगा, जो भी होगा अच्छा लगेगा, मजा आएगा, एंजॉय करेंगे। ये सीजन अलग है, ये एक अलग देश में हो रहा है, एक अलग फॉर्मेट में है। थोड़ा सा मैंने ऐसा सुना है कि इसके स्टंट्स भी कुछ अलग अलग हैं, डिफरेंट होने वाले हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट डिफरेंटनेस एंड रोमानिया। अब इन सभी प्रतियोगियों ने कमर कस ली है, क्योंकि इस बार खतरा मोल लेने ये रोमानिया में जा रही हैं। रोमानिया एक रोमांस वाली जगह है और ऐसी जगह पर आप खतरा कैसे मोल लेंगे, ये तो सबसे बड़ा सवाल है। नहीं ऐसी कोई, अभी रोमानिया आई एम सुपर एक्साइटेड टू गो देयर। आई थिंक इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन कंट्रीज, और वहाँ पे स्टंट्स करने का मौका मिल रहा है। मैं तो ऐसे सोच रही हूँ कि मतलब 40 दिन वादियाँ, मज़े करो, इतना अच्छा लैंडस्केप है। हम धूप में, आप लोग अब यहाँ परेशान हो रहे होंगे, बारिश भी शुरू हो जाएगी, हम अच्छा वेदर एंजॉय करके आएंगे। स्टंट भी हमको पता। हाँ देखो, अभी इसी को कहते हैं ना, अभी रियलाइजेशन हिट नहीं हुई। अभी विशाल तुम मुझे कॉल करना जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी, एक हफ्ता हो जाएगा, भी लाइक विशाल बहुत बैंड बज रही है या, बट अभी तो मेरे को खुश होने दो ना कि बहुत मज़े आएंगे। बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि इवन तो बहुत सीनिक है, बहुत ब्यूटीफुल है उधर की माउंटेन्स एंड यू नो सब कुछ बहुत सुंदर होने वाला है, बट हमारे लिए बहुत खतरनाक भी होने वाला है। सो वो आप लोग देखना। अन्याय तो हो रहा है यार, पर आपको क्या पता था टेबल पे उन्होंने क्या रखा था मेरे लिए, तो उस चीज़ के लिए मैंने कहा हाँ ये भी कर लूँगा मैं। भाई हम लोग ना स्प्लिट्सविला पे नहीं जा रहे हैं, हम लोग खतरों के खिलाड़ी में जा रहे हैं। कायदा ये जानना चाह रहे हैं कि व्हेन यू आर इन रोम डू एज रोमन्स डू। अच्छा नहीं, मैं आई हैव नेवर बीन टू रोम, सो आई डोंट नो व्हाट रोमन्स डू, बट आई विल बी जस्ट मी। और जो ऑर्गेनिकली होगा, जो मेरे इस रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा वो करेगा। मुझे एक्सपीरियंसेस, एडवेंचर, ट्रैवल बहुत पसंद लगता है, तो यू नो मैं इतना पीछे नहीं देखूंगी जैसा मैं आगे देखूंगी, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जो आ रहा है। खैर अब हम भी जानेंगे किसमें कितना है दम, कौन बाजी मारेगा, इसीलिए तो ये छोटा सा एक खेल खेलना शुरू कर दिया हमने। ट्रूथ एंड डेयर का गेम है, तो डेयर तो वहाँ पे करोगे आप, ठीक है, ट्रूथ यहाँ पे बोलो। Who do you loved but they never loved you back? I think Salman Khan. Yeah man, he doesn't love me. But ठीक है, अभी हो गया। I'm over that, but ठीक है, can say. इसके बाद है what's your favorite, what's your biggest fear? सबसे बड़ा फियर जैसे कि मैंने बताया, थोड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिया है, थोड़ा मतलब बस थोड़ा ही है, ओवरकम हो जाएगा मुझे लग रहा है शो में, आई होप हो जाए। What's the one thing you like that others don't know you do? I like to sleep a lot. मुझे बेड में सोना बहुत पसंद है। मैं आपको बता दूं, एक दिन में 2-2, 3-3 स्टंट होने वाले, तो टाइम नहीं मिला, सीधा रात को मिलेगा। Exactly, लेकिन मुझे बहुत पसंद है। हम यहाँ पे सास बहुत साजिश आपको ट्रूथ एंड डेयर का गेम खिला रहे हैं। What's the most courageous thing you have ever done? I've never given up. That's the best thing I've done for myself. Never ever given up. मैं तो वैसे सच्ची इंसान हूँ। What is your biggest fear? Water. As I said, no, water is my biggest fear. मुझे पानी से बहुत डर लगता है, मतलब पानी में सांस रोक के रखना। If you could have any animal as a pet, mythical or real, what would it be? I would say either a unicorn or a dragon. Definitely a unicorn or a dragon.
I think they're just beautiful creatures, very cool looking. कौन सच्चा है कौन झूठा है ये इनके जाने से पहले ही पता कर लेते हैं। अब इन्हें पता है सास बहू और साजिश के साथ कोई पंगा नहीं करना है, इसीलिए तो आराम से वो ये खेल खेलते जा रहे हैं। सच में ये सच है, ये सच है, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। ये सास बहू साजिश को झूठ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, नेवर। आई लाइक द ऑनेस्टी कि मैं कर ही लूँगा। आई लाइक द क्या बोलते हैं उसको, होप। इसी होप पे दुनिया का है। If you could have any superpower, what would it be and why? Invisible होना, ताकि फटे तो गायब हो जाऊं, दिखूं ही ना किसी को। ठीक है। How many girlfriends, boyfriends have you ever had? यार गिनती कौन करने निकलता है यार, तुमने तो मतलब कपड़े प्लेबॉय लग रहा हूँ क्या मैं? नहीं यार मैंने गिनती नहीं की कभी, बट आई थिंक 1 2 या गर्लफ्रेंड्स या। सारा प्रॉब्लम जो है ट्रूथ में होता है। What is the most eccentric thing you have an attachment to? मेरा things have to be organized. Like oh my god, like साफ सफाई का बहुत ज़्यादा attachment है मुझे. Like it's mad. Like I just finished cleaning the table that I just ate at. तो वो रेस्टोरेंट हो सकता है, घर हो सकता है, कहीं दोस्त के घर हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है. Like cleanliness और सब कुछ ऑर्गेनाइज. लाइक थोड़ा सा OCD है मेरे में. लाइक आई नीड एवरीथिंग टू बी ऑर्गेनाइज, कलर कोऑर्डिनेटेड और व्हाटएवर. लाइक हाउएवर डेयर तो आप वहाँ पर कर ही लेंगे, ट्रूथ का कर ही लेते हैं यहाँ पे. चलिए, व्हाट इज द बिगेस्ट लाई दैट यू हैव एवर टोल्ड? व्हाट इज द बिगेस्ट लाई दैट आई हैव एवर टोल्ड? What is the biggest lie that I have ever told? That I am all ready and gamed for खतरों के खिलाड़ी. I am not at all ready. That's a lie. Have you ever lied to a teacher and what was it about? ये मैंने होमवर्क कर लिया है मैम, मेरी बुक घर पे रह गई. If you could invent something, what would it be? मतलब मैंने शायरी करनी, मैं शायरी करने लग गया हूँ. मैं लिखता हूँ, मुझे पूरी ज़िंदगी तेरा साथ चाहिए था पर अब तू मेरे साथ नहीं. तेरा हाल भी मैं पूछूं पर अब वो मेरे हालात नहीं. तू जहाँ भी रहे खुश रहे, मैं कैसे भी रह लूँगा, मेरी कोई बात नहीं. अब सोचिए आप सब, यहाँ पर तो हमने बहुत मौके दिए, लेकिन रोमानिया में जो आपके होस्ट और दोस्त होने वाले हैं ना, यानी कि रोहित शेट्टी, वो आपको बिल्कुल भी मौका नहीं देंगे. इसीलिए आप सब ना पूरी तैयारी के साथ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर अगर चुके तो सीधे रवाना कर दिए जाएंगे आप सब. रोहित सर को पंगे नहीं ले सकते, रोहित सर से थोड़ा डर के रहना है, ऐसा. बाकियों से खौफ है. डर सिर्फ रोहित सर से. मुंबई से विशाल शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट. नीति ना पक्का कोई खिचड़ी पका रही है, वो पागल बना रही है सबको. गलत नहीं समझ रहा हूँ, गलत है वो. और जब से हमारे घर में आई है तब से कुछ भी ठीक नहीं हुआ. कुछ भी करके ना बस हम दोनों के बीच में आने की कोशिश करके, और इस बार भी ना वो बवाल इसीलिए करेंगे. क्या बोल रहे हो? फिर जैसा प्लान नीति ने बनाया था, देखिए कैसे उसका प्लान काम कर गया है. आज राजीव और परी ये दोनों एक दूसरे से बहस कर रही हैं. राजीव ने इससे पहले परी से कभी भी इस लहजे में बात नहीं की थी. आज देखिए ये दोनों के बीच में तू मैं हो रही है. अब यहाँ पर सारी गलती हम परी की देंगे, क्योंकि इतना अच्छा बनने की जरूरत क्या है. जब सब कह रही हैं कि नीति गलत कर रही है तो वो झूठ बोल सकती है, और जबकि परी ने नीति का असली रूप देखा हुआ है, इसके बावजूद वो अपनी सहेली नीति को ही सही मान रही है. उसी की साइड लेकर अपने पति से बवाल कर रही है. नीति बिना शादी के मां बनने जा रही है, वो भी इस घर की खुशी के लिए, और तुम उसे गलत समझ रहे हो. जब यही काम कुछ महीनों पहले मैंने किया था तो इस घर ने मुझे सराखों पर बिठा लिया था. मैं तो बस बच्चे को जन्म दे रही थी, लेकिन नीति वो अपना खून भी दे रही है. बकवास है, सब बकवास है, वो सब ढोंग कर रही है. राजीव, अब राजीव नीति के मंसूबों को अच्छे से पहचान गया है, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है कि ये बच्चा कहाँ से आ गया बीच में. इसका जवाब कोई दो ना. जो बच्चा कुछ दिनों पहले तक परी की कोख में पल रहा था,
एक एक्सीडेंट में वो चल बसा, फिर अचानक से नीति कैसे माँ बन सकती है? अब ये सब झोल है और यकीनन ये झोल नीति और राजीव की माँ ने मिलकर किया है। हाँ, हम दोनों ऐसे पहली बार ऐसे झगड़ा कर रहे होंगे और उसकी वजह तुम्हारी दोस्त है और मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ ये चीज़। एक्चुअली वो मुझे कितना समझाने की कोशिश कर रहे हैं, चिल्ला के प्यार से, कितनी बार उन्होंने समझाने की कोशिश की, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाती हूँ। सो यही चीज़ एक है जो मैंने अपने ब्लाइंडर्स लगाए हुए हैं, वो मैं हटाना नहीं चाहती हूँ। खैर, अब जैसा हो रहा है वैसा देखना पड़ेगा। फिर जब तक परी को नीति पर विश्वास है तब तक तो ऐसा ही चलेगा। वो सबको मना भी लेगी नीति को इस घर में रखने के लिए, लेकिन बाद में जब उसे ही शक होगा ना तो वही जासूसी करना शुरू कर देगी। ये बात तो पक्की है। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। देखिए, यूं ही नहीं कहते कि हवन करते ही हाथ जले। क्या है ना कि कई बार आप एक अच्छी इंटेंशन से कुछ करते हैं, लेकिन फॉर सम रीजन सामने वाले को ये पसंद ही नहीं आता। अब राधा मोहन में गुनगुन के साथ ऐसा ही हो रहा है। गुनगुन जो है राधा और मोहन को युग के पूरे तामझाम से और उसकी स्कीम से दूर रखना चाहती है। ऐसे में फॉर द टाइमिंग कम से कम राधा को ये समझ नहीं आ रहा कि गुनगुन इंटरफेयर क्यों कर रही है। तुम बिना बताए उनके घर कैसे जा सकते हो? तुमको मेरे घर क्यों भेजा आपने? मैंने भेजा तुझे। रामा गलत समझ रहे हो। गुनगुन बस अब सारा घर बर्बाद मत कर देना प्लीज। राधा की गलतफहमी कैसे दूर होगी? अब राधा के घर में बुलबुल का यूं आधी रात को ताक झाक करना उसके मन में कुछ सवाल पैदा कर गया। अब देखिए गुनगुन को शक है युग पर कि युग ना कुछ न कुछ जरूर कर रहा है राधा को लेकर, और उसने ही राधा के बेटे के साथ कुछ किया है। इसी सच का वो पता लगाना चाहती है। मुझ पे कोई भरोसा नहीं करता है जब मैं युग का बोलती हूँ कि मतलब युग ने ही आनंद के साथ कुछ गड़बड़ किया है, युग का इसमें हाथ है। तो मैं ये अजित केतकी को भी बोलती हूँ बट वो लोग भी नहीं सुनते हैं। फिर मैं पापा को भी बोलने की कोशिश करती हूँ, वो भी नहीं सुनते। तो मैं निकालती कि मतलब मैं खुद ही जेम्स बॉन्ड बनूंगी और सच पता करूंगी। लेकिन जब राधा ने गुनगुन को यूं आधी रात को देखा तो उसे लगा कि मोहन ने भेजा है गुनगुन को यहाँ की खबर लेने के लिए। अब मोहन भी सामने आया, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। अब मोहन भी राधा से यही कह रहा है क्योंकि गुनगुन ने कुछ किया है। अब गुनगुन बताएगी उसने क्या किया है कि राधा को आना पड़ा। नहीं, रामा बताएगी। गुनगुन रामा का आदेश है, गुनगुन बताएगी। जैसे कि युग कोहली के घर में उसका सच पता करने घुस गई थी और मैं पकड़ी गई, इसलिए रामा आई है। तो राधा को लग रहा है कि मोहन जी ने भेजा है गुनगुन को ताकि अतीत के बारे में किसी तरह से अगर सबको पता चल जाए युग फैमिली में, कोहली फैमिली में, तो शायद राधा का यहाँ आना किसी तरह से पॉसिबल हो जाएगा। शायद थोड़ा सा झमेला वमेला भी जो भी होगा, झमेला वमेला पर राधा यहाँ पे आ जाएगी क्योंकि उनको पता चल रहा है, युग को पता चल जाएगा कि राधिका का अतीत मोहन जी हैं। तो इस तरह से राधा ने सोचा, पर मोहन जी का कहना है कि उन्होंने नहीं भेजा है गुनगुन को, गुनगुन खुद से गई है। अब क्यों गई है वो तो आप आगे के एपिसोड्स में देख ही सकते हो। अब राधा को तो सच क्या है ये पता नहीं है, युग उसके पीछे क्या क्या कर रहा है इससे भी वो अनजान है। और कहीं न कहीं ये बात भी सच है कि मोहन को भी शक तो है। कितना भी हो, गुनगुन और मोहन दोनों यही चाहते हैं कि राधा वापस लौट आए, लेकिन राधा को लगता है कि अब ये मुमकिन नहीं है। दो हिस्सों में गुनगुन वाला बटा है। एक
बोलती है कि दिल का एक टुकड़ा गुनगुन के पास है और एक राधा के पास है, पर हम कभी साथ नहीं रह सकते क्योंकि अभी हम अलग अलग फैमिलीज़ के हैं, हम अलग अलग रहते हैं, हमारी जर्नी अब अलग हो चुकी है, हमारा भी कोई कनेक्शन नहीं है। तो वैसे ही वो दिल के टुकड़े कभी जुड़ नहीं सकते, वो पूरा दिल कभी बन नहीं सकता, पर जितना है उसी में हमारी एक दूसरे की यादें समाई हुई है। तो अब मुमकिन तो सब होगा राधा, जब आपको सच्चाई का पता चलेगा। जो आपको दिख रहा है वो युग दिखा रहा है, और जो आप नहीं देख रही हैं उसे मोहन और गुनगुन आपको दिखाएंगे, ये बात तो पक्की है। फिर मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। भाई शनिवार को शिवांगी जोशी ने मनाया अपना धूमधाम, और वो जो लाखों दिलों की चाहत है और जिनके बारे में इतनी बातें होती हैं, और पिछले दिनों तो कुछ ज्यादा ही हो रही थी, फॉर अ वेरी हैपनिंग रूमर जो सुनने को आ रहा था कि भैया शिवांगी और कुशाल टंडन जो है वो एक दूजे के होने वाले हैं असल लाइफ में। तो हमने सोचा बर्थडे का मौका है, विशेष तो देने जा ही रहे हैं, लगे हाथों उनसे उनकी दिल की बात भी जान ही लेते हैं। शिवांगी जोशी आजकल काफी ज्यादा सुर्खियों में बनी हुई हैं। जहां एक तरफ अपने रिश्ते को लेकर वो चर्चा में है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवांगी अपने बर्थडे के दिन खुद के लिए रिंग सेलेक्ट करती हुई दिखाई दी। This jewelry is from Kohera, and yeah, I wanted to wear that piece, so I just chose a beautiful green outfit, and I also feel that green is my lucky color. वैसे शिवांगी जहां जाती हैं सारी नजरें उन्हीं पर होती है, और ऐसा ही कुछ बीती शाम भी हुआ जब शिवांगी पहुंची अपने बर्थडे के खास दिन पर एक इनॉग्रेशन के लिए। वैसे इस इनॉग्रेशन के साथ साथ शिवांगी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया। इस खास मौके पर शिवांगी के फैंस भी उनसे मिलने पहुंचे, और एक फैन के आंखों से तो आंसू ही आ गए जब उन्होंने अपनी फेवरेट एक्ट्रेस को देखा। वहीं इस खास दिन पर शिवांगी के साथ साथ उनकी मम्मी भी मौजूद थी, और इस बर्थडे के खास सेलिब्रेशन के बारे में सुनिए उन्होंने क्या कहा। बर्थडे मेरे लिए डबल स्पेशल है, एक तो ऑब्वियसली बर्थडे है इसलिए, और दूसरा बिकॉज ऑफ दिस एसोसिएशन विद कोहेरा। और मम्मी भी आई है यहाँ पे, जी बुला दे। अरे मम्मी अभी यहीं तो थी। मम्मा आना एक सेकेंड। आगे आ जाओ। हाँ ये लीजिए, मम्मी से भी मिल गए। ओके, क्या कहेंगे, कितना प्राउड फील करती है? शब्द बहुत कम पड़ेंगे प्राउड फील करने के लिए, बहुत प्राउड फील करती हूँ। वैसे शिवांगी से हमारी खास मुलाकात हुई है, तो हमने भी सोचा क्यों ना कुशाल टंडन को डेट करने की रूमर्स के बारे में जाना जाए, क्योंकि हाल ही में शिवांगी कुशाल के साथ थाईलैंड में दिखाई दी थी, और तब से काफी ज्यादा चर्चा है कि ये दोनों डेट कर रहे हैं। अब इस पर शिवांगी ने रिएक्ट किया है। रूमर्स का काम है आना और जाना, जैसे आते हैं वैसे चले भी जाते हैं। खैर शिवांगी, आप जो बोल रही हैं और जो दिखाई दे रहा है उसमें काफी फर्क है, लेकिन चलिए अगर आप कह रही हैं तो फिलहाल के लिए हम आपकी बात को मान लेते हैं। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।